आपने बीएलएस इंटरनेशनल का नाम तो सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये कंपनी कैसे इंडिया का हिडन ग्रोथ इंजन बन चुकी है? ग्लोबल आउटसोर्सिंग और डिजिटल सिटीजन सर्विसेज में बीएलएस इंटरनेशनल का रोल इतना बड़ा है, पर शायद ही ज्यादा लोग इसके बारे में जानते हैं। Q2 FY26 में कंपनी ने रिकॉर्ड तोड़ फाइनेंशियल रिजल्ट्स दिए हैं जो बताते हैं कि ये कंपनी एक साइलेंट किंग की तरह कैसे अपना कमाल दिखा रही है। चलिए आज के वीडियो में हम डीप डाइव करेंगे बीएलएस इंटरनेशनल के Q2 FY26 फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, बिजनेस मॉडल, ग्लोबल एक्सपेंशन और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स में। तैयार हो जाइए एक सिनेमैटिक और इंसाइटफुल सफर के लिए, जहां हम अनकवर करेंगे कि कैसे बीएलएस इंटरनेशनल दुनिया भर में वीजा आउटसोर्सिंग और ई गवर्नेंस सर्विसेज में अपनी छवि बना रहा है। बीएलएस इंटरनेशनल सर्विसेज लिमिटेड एक टेक एनेबल्ड आउटसोर्सिंग एंड गवर्नमेंट सर्विसेज कंपनी है जो वीजा प्रोसेसिंग, पासपोर्ट सर्विसेज, कॉन्सुलर सपोर्ट और ई गवर्नेंस सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। इनका बिजनेस मॉडल बेसिकली लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स के अराउंड घूमता है, जहां ये गवर्नमेंट्स को रिलायबल, सिक्योर और स्केलेबल सॉल्यूशंस ऑफर करते हैं ताकि वीजा और सिटीजन सर्विसेज एफिशिएंटली डिलीवर हो सकें। ये कंपनी वीजा एप्लीकेशन सेंटर्स ऑपरेट करती है ग्लोबली 66 प्लस कंट्रीज में विद अ नेटवर्क ऑफ ओवर 50,000 एप्लीकेशन सेंटर्स, जो ह्यूज स्केल का एसेट है। की सर्विसेज में वीजा आउटसोर्सिंग, अटेस्टेशन, ई वीजाज, सिटीजन सर्विसेज जैसे आधार सेवा केंद्रास के कॉन्ट्रैक्ट शामिल हैं। गवर्नमेंट टू सिटीजन G2C सर्विसेज का एक बड़ा हिस्सा बीएलएस के पास है, जिसकी वजह से ये हाईली रिकरिंग रेवेन्यू जनरेट करते हैं। प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी और डिजिटाइजेशन इस बिजनेस का बैकबोन है, जिससे सर्विस डिलीवरी काफी एफिशिएंट और सिक्योर बनती है। कंपनी का ग्लोबल फुटप्रिंट यूरोप, एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका तक फैला हुआ है, जिसमें जर्मनी, स्पेन, इटली, इंडिया, यूएस जैसे की मार्केट्स प्रिडोमिनेंट हैं। एसेट लाइट मॉडल के वजह से कैपिटल एफिशिएंसी और स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो मेंटेन करते हैं, जो फाइनेंशियल हेल्थ को और मजबूत करता है। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस Q2 FY26। Q2 FY26 में बीएलएस इंटरनेशनल ने अपनी अब तक की बेस्ट क्वार्टरली परफॉर्मेंस डिलीवर की है। कुछ की हाइलाइट्स देखें। रेवेन्यू 48.8% YOY बढ़कर 736.6 करोड़ रुपीस हो गया है। इसका मतलब यह है कि कंपनी अपने ऑपरेशंस को काफी तेजी से एक्सपैंड कर रही है। EBITDA 29.7% ग्रोथ के साथ 212.8 करोड़ रुपीस तक पहुंच गया है, जिसका मतलब मार्जिन पे थोड़ा प्रेशर है, पर एब्सोल्यूट प्रॉफिटेबिलिटी ग्रो हुई है। नेट प्रॉफिट यानी कि पैट भी 27.4% ग्रो करके 185.7 करोड़ रुपीस हो गया है, जो कंसिस्टेंट फाइनेंशियल मोमेंटम दिखाता है। ऑपरेटिंग मार्जिन थोड़ा कॉम्प्रेस हुआ है, 33.13% से 28.88% पे आया है, जिसमें मेनली राइजिंग एम्प्लॉय कॉस्ट और ऑपरेशनल एक्सपेंसेस का रोल है। क्यूओक्यू बेसिस पे रेवेन्यू 3.67% सीक्वेंशियल ग्रोथ दिखाता है, जो स्टेडी मोमेंटम को रिफ्लेक्ट करता है। हाफ ईयर परफॉर्मेंस भी स्ट्रांग रही। रेवेन्यू 1447.2 करोड़ रुपीस, 46.5% वाईओवाई ग्रोथ, ईबीटीडीए 417 करोड़ रुपीस, 40.3% ग्रोथ और पैट 366.7 करोड़ रुपीस, 37.6% ग्रोथ। ये नंबर्स क्लियरली बताते हैं कि बीएलएस अपने स्केल और प्रॉफिटेबिलिटी दोनों लेवल्स पे ग्रोथ मेंटेन कर रहा है, जो इन्वेस्टर्स के लिए ऑप्टिमिस्टिक सिग्नल है। सेगमेंट वाइज एंड ज्योग्राफिकल परफॉर्मेंस। सेगमेंट वाइज देखें तो बीएलएस का बिजनेस दो मेन पार्ट्स में डिवाइडेड है। वीजा एंड कॉन्सुलर सर्विसेज, ये कंपनी का कोर सेगमेंट है, जहां वीजा आउटसोर्सिंग, पासपोर्ट सर्विसेज, डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन होती है। इस सेगमेंट की रेवेन्यू ग्रोथ मॉडेस्ट अराउंड 9.8% वाईओवाई थी Q2 में, पर यह अब भी बल्क ऑफ रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करता है। डिजिटल एंड वैल्यू एडेड सर्विसेज, ये सेगमेंट तेजी से ग्रो कर रहा है। डिजिटल बिजनेस का रेवेन्यू 259.3% वाईओवाई सर्ज हुआ है Q2 में, 278 करोड़ रुपीस, और इस सेगमेंट का ईबीटीडीए भी 72.4% बढ़ा है। लोन फैसिलिटेशन और बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट सर्विसेज भी इस कैटेगरी में आते हैं, जिसका ग्रॉस ट्रांजैक्शन वैल्यू 27,300 करोड़ रुपीस से ऊपर है। ज्योग्राफिकल परफॉर्मेंस, यूरोप में जर्मनी, स्पेन, इटली जैसे की कंट्रीज से स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू फ्लो हो रहा है। इंडिया, लैटिन अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका भी सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूटर्स हैं। रीसेंट एक्सपेंशंस चाइना, कजाकिस्तान, साइप्रस वीजा प्रोसेसिंग, लैटिन अमेरिका में अर्जेंटीना, इक्वाडोर और बोलिविया में सेल्फ मैनेज मॉडल में हो रही हैं, जिससे ग्लोबल फुटप्रिंट और स्ट्रॉन्ग हो रहा है। एसेट लाइट मॉडल की वजह से कैपिटल एफिशिएंसी और स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो मेंटेन करते हैं, जो फाइनेंशियल हेल्थ को और मजबूत करता है। बैलेंस शीट हाइलाइट्स। कैश एंड कैश इक्विवेलेंस काफी स्ट्रॉन्ग है, रुपीज 1306 करोड़ नेट कैश बैलेंस Q2 FY26 के एंड तक। टोटल एसेट्स और लायबिलिटीज में हेल्दी स्ट्रक्चर बना हुआ है, जिसमें फोकस कैपिटल एफिशिएंसी पे है। कंपनी का एसेट लाइट और टेक ड्रिवन बिजनेस मॉडल और कैश फ्लो जनरेशन कैपेबिलिटी स्ट्रॉन्ग है। डेट थोड़ा बड़ा है एक्विजिशन और एक्सपेंशन के लिए, जिससे इंटरेस्ट कॉस्ट भी थोड़ा इंक्रीज हुआ है। शेयर होल्डर रिटर्न्स के इंडिकेटर्स लाइक ROCE 29%, ईबीटीडीएम अराउंड 21% और पैट मार्जिन सब्सटैंशियल है। ओवरऑल बैलेंस शीट हेल्दी है, जिससे कंपनी फ्यूचर ग्रोथ इन्वेस्टमेंट्स कंफर्टेबल तरीके से कर सकती है। रीसेंट डेवलपमेंट्स। बीएलएस ने मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से 3 ईयर कॉन्ट्रैक्ट लिया है चाइना में इंडियन वीसा एप्लीकेशन सेंटर्स ऑपरेट करने के लिए, जो एक स्ट्रेटेजिक एक्सपेंशन है।
UIDAI से ₹2055 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट मिला है आधार सेवा केंद्राज एस्टैब्लिश करने का। ये काफ़ी बड़ा गवर्नमेंट टाई अप है। लैटिन अमेरिका में नए वीज़ा सेंटर्स लॉन्च किए जा रहे हैं, जैसे अर्जेंटीना इक्वेडोर में अपग्रेड और बोलिविया में सेल्फ मैनेज मॉडल। यूके में हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में एंट्री के लिए ट्रेफेडियन होटल एक्विजिशन ₹78.3 करोड़ में किया। AI बेस्ड सिटीजन वेरिफिकेशन प्लेटफॉर्म्स लॉन्च करने की प्लानिंग है, जो मार्जिन्स और एफिशिएंसी दोनों इंप्रूव करेगी। एम्प्लॉई एडिशंस के साथ CHRO अजित ह्यूग डियाज को भी अपॉइंट किया गया है, जिससे HR और टैलेंट मैनेजमेंट और स्ट्रांग हो पाएगा। ये सारे इनिशिएटिव्स कंपनी के ग्रोथ ट्रेजेक्टरी को और तेज करने वाले हैं। वैल्यूएशन एंड स्टॉक परफॉर्मेंस। BLS का PE रेशियो मॉडरेट है, जो उसके ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स और रिस्क को रिफ्लेक्ट करता है। मार्केट कैपिटलाइजेशन अब तक स्ट्रांग बनी हुई है विद कंसिस्टेंट पॉजिटिव इन्वेस्टर सेंटिमेंट। स्टॉक प्राइस ने Q2 रिजल्ट्स अनाउंस होने के बाद पॉजिटिव मोमेंटम देखा है, रिफ्लेक्टिंग कॉन्फिडेंस इन स्ट्रेटेजिक एक्सपेंशन। कंपनी का एसेट लाइट टेक ड्रिवन बिजनेस मॉडल वैल्यूएशन का एक की ड्राइवर है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए ये स्टॉक अट्रैक्टिव लगता है ड्यू टू स्ट्रांग YOY ग्रोथ, रिकरिंग रेवेन्यू बेस एंड एक्सपैंडिंग ग्लोबल फुटप्रिंट। फ्यूचर आउटलुक। BLS इंटरनेशनल का ग्रोथ पोटेंशियल काफी हाई है, क्योंकि ग्लोबल वीजा आउटसोर्सिंग डिमांड बढ़ रही है पोस्ट पैंडेमिक ट्रैवल नॉर्मलाइजेशन के साथ। ₹18% कैगर टारगेट रखा गया है रेवेन्यू ग्रोथ के लिए FY26 ऑनवर्ड्स। गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट से बिजनेस स्केलेबिलिटी और मार्जिन्स बेटर होंगे। कंपनी AI और ऑटोमेशन में इन्वेस्ट कर रही है, जो ऑपरेशनल एफिशिएंसी और कस्टमर एक्सपीरियंस को बूस्ट करेगा। ग्लोबल फुटप्रिंट 60+ पेंट्रीज और 18,000+ सर्विस सेंटर्स तक एक्सपैंड होगा। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में BLS इंटरनेशनल एक सस्टेनेबल कंपाउंडर बन सकता है विद स्ट्रॉन्ग ROE एंड हेल्दी कैश फ्लोज। तो दोस्तों, BLS इंटरनेशनल सर्विसेज लिमिटेड एक ऐसा साइलेंट किंग है जो अपने क्वाइट पर स्टेडी अंदाज में ग्लोबल आउटसोर्सिंग की दुनिया में अपना राज कमा रहा है। Q2 FY26 के जबरदस्त फाइनेंशियल नंबर्स, स्ट्रेटेजिक गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स और ग्लोबल एक्सपेंशन इनिशिएटिव्स दिखाते हैं कि ये कंपनी अगले मल्टीबैगर स्टॉक्स में शुमार हो सकती है। क्या आप रेडी हैं इस ग्रोथ स्टोरी का हिस्सा बनने के लिए? क्या BLS इंटरनेशनल इंडिया का नेक्स्ट ग्लोबल चैंपियन बनेगा? सोचिए, समझिए और डिसीजन लीजिए।